नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े अपडेट न्यूज में। 16 दिसंबर आज है विजय दिवस। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया था। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित यह शौर्य गाथा हर भारतीयों को गौरवान्वित करती रहेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। कई बार प्रशासन से नोकझोंक भी हुआ। वहीं थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद रह गए हैं उसकी सूची को जारी करने के लिए भी अभ्यर्थी अब पत्र लिख रहे हैं शासन को, प्रशासन को और अन्य जगह ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी यह भी मांग कर रहे हैं कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए सभी को एक मंच पर आकर आंदोलन करना चाहिए। वहीं सहायक अध्यापक भर्ती को एक प्रश्न के अंक देने का निर्देश। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का मैटर है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक से 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल पुष्पेंद्र को एक प्रश्न का अंक देकर के उसके फलस्वरूप मिलने वाले अन्य लाभ देने का निर्देश दिया। पुष्पेंद्र सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने आदेश दिया है। याचिका का कहना है कि उसे बुकलेट सीजे मिली थी, इसमें प्रश्न संख्या 37 का उसका जवाब आंसर की से मिलान करने पर गलत पाया गया था, इसलिए याचिका को उस प्रश्न का अंक नहीं मिला, क्योंकि यही प्रश्न बुकलेट सीरीज सी में 10वें नंबर पर पूछा गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने भी यही जवाब दिए जो याची ने दिया। बाद में उन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके आंसर की में दिए गए जवाब को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पाया कि याचिका का जवाब सही है और आंसर की में दिया गया उत्तर गलत है। इस आधार पर अदालत ने उस प्रश्न पर एक अंक देने का निर्देश दिया है। वहीं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मंजूरी नहीं मिली है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती शासनादेश पर मोहर लग गया है। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की अड़चनें अब समाप्त हो गई। हाईकोर्ट ने कहा भेदभावपूर्ण नहीं है 4 दिसंबर 2020 का शासनादेश, तो जिसमें मांग किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि 4 दिसंबर को शासनादेश में कोई अवैधानिकता नहीं की है या न तो भेदभावपूर्ण है। शासनादेश नियम 14 के अनुरूप ही है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने पवन कुमार व 26 अन्य की याचिका पर निस्तारित करते हुए दिया। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, NN सिंह और राज्य सरकार की ओर से अपर अधिवक्ता MC चतुर्वेदी व मुख्य अस्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे ने पक्ष रखा था। कोर्ट ने साफ कर दिया है, विज्ञापन में लिखा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि अंतिम होगी, इसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयन क्वालिटी मार्क्स से जिला मेरिट भी क्या होगा का आधार रखा गया, जिसमें प्रभावित ना हो। कोर्ट ने कहा यदि भर्ती के बीच में आवेदन में दर्ज प्रविष्टि को दुरुस्त करने की अनुमति दी गई तो पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी। कोर्ट ने परीक्षा नियामक पदाधिकारी को 4 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार मूल्यांकन कर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कुल 4,31,466 आवेदन आए, जिसमें से 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और क्वालिटी पॉइंट मार्क से 1,46,060 अभ्यर्थी योग्य घोषित किए। यदि निर्देशों का पालन करने में गलती करने वाले को सुधार की छूट दी गई तो चयनित अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी। वहीं शिक्षिकाएं दोबारा ताबदले को 18 से कर सकती हैं आवेदन। असाध्य रोगी शिक्षक और शिक्षिका भी आवेदन करने के होंगे हकदार। अंतर जिला ताबदलों के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द। वहीं शासन स्तर पर अब होगा चयन का फैसला। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएससी के स्तर से निरस्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी बीएससी ने ऐसा कोई आदेश कर दिया है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस चयनित अभ्यर्थी ने जितने अंक है उसी आधार पर नियुक्ति को स्वीकार किया है। चयन व नियुक्ति जिला वारिता के मामले में अंतिम फैसला शासन स्तर से लिया जाएगा। यह बातें उन्होंने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों से कही। उन्होंने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करते समय मूल प्रमाण पत्र से ज्यादा अंक भरने के मामले में संबंधित जिला के बीएससी से रिपोर्ट मांगी गई है। इस प्रकरण में शासन स्तर पर एक एक केस पर विचार करते हुए फैसला लिया जाएगा। मेरिट के आधार पर की गई है। कोर्ट के इस फैसले से चयन प्रक्रिया पर अड़चन खत्म हो जाएगी। और 700 परिषदी शिक्षकों की बर्खास्तगी भी तय है। प्रमाण पत्र के सत्यापन में खुली पोल, फर्जी डिग्री पर कर रहे थे नौकरी। संस्कृत विश्वविद्यालय ने SIT को सौंपी 71 जिला की रिपोर्ट। वहीं आज एक और शिक्षिका का एक्सीडेंट से निधन हो गया। स्कूटी चलाते समय सामने भैंस आने से उनकी टक्कर भैंस से होने से वो रोड पर गिर गए और सर में गंभीर चोट आ गया। वहीं चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण पर न भेजने की जानकारी तलब करते हुए पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए न भेजे जाने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने पूछा कि भानु प्रताप राजपूत केस के फैसले के आधार पर यह याचिका भी स्वीकार कर ली जाए। याचिका पर सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। वहीं
परिसरी विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निषादगंज स्थित SSCRT निदेशालय का घेराव कर लिया। अभ्यर्थी काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे मगर किसी भी अधिकारी ने बात नहीं सुनी। इस दौरान बेसिक शिक्षा निदेशालय व डायट कार्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। दोपहर 3 बजे 4 घंटे बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बस में भरकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि विभाग ने उन लोगों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के समय अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा ज्यादा अंक भर दिए थे। न्यायालय ने सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि हमारे जैसे करीब 600 से 700 अभ्यर्थी हैं जिन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। इतना नहीं, 12 दिसंबर को अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में विभाग ऑनलाइन सुधार का मौका न देकर अभ्यर्थियों का भविष्य खराब करने पर उतारू है। कुछ अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे। वहां बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शन अभ्यर्थियों को समझाते हुए कहा कि बीएससी स्तर पर किसी का अभ्यर्थन निरस्त नहीं है, सभी मामले को शासन स्तर पर देखा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के मामले में कोई बड़ी कमी होगी उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। तो ये SSCRT निदेशालय को छात्रों ने घेरा, वहाँ की फोटो है। वहीं छात्रों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात किया। तो आज कोर्ट ने भी कह दिया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं, शासनादेश को दे दी है मंजूरी। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगी छात्र। जबकि शिक्षकों की प्रतिभा परखने के लिए लिया जाएगा इम्तिहान। बेसिक शिक्षा विभाग में पहली बार हुई ऐसी पहल, हर साल होगी ट्रेनिंग। यानी बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का टैलेंट परखने के लिए अब हर साल की परीक्षा ली जाएगी। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिए हर वर्ष में ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे शिक्षकों को पास होना आवश्यक है। बेसिक शिक्षा विभाग गुणात्मक सुधार के लिए स्कूलों का कायाकल्प करने के साथ ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई पर जोर नहीं होगा, बल्कि उन्हें शिक्षक खेल खेल में सिखाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगी छात्र। टीजीटी प्रवक्ता प्रतियोगी छात्रों का 17 दिसंबर को चयन बोर्ड पर है धरना। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा टीजीटी प्रवक्ता के निरस्त विज्ञापन को दोबारा जारी करने और नई शिक्षक भर्ती में तदस्थ शिक्षकों का भरण कम करने की मांग को लेकर 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। छात्र 11 सूत्री मांग को लेकर सत्याग्रह करेंगे। प्रमुख मांगों में निरस्त शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने, संशोधित विज्ञापन में तदस्थ शिक्षकों के लिए भरण कम रखना शामिल है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बीकी खान ने टीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी कला, टीजीटी संस्कृत 2016, प्रवक्ता संस्कृत, प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता कला, प्रवक्ता हिंदी 2016 के अंतिम परिणाम शीघ्र घोषित करने की भी मांग की है। वहीं अधर में लटकी हुई है गैर प्रांतों के शिक्षकों की नियुक्ति पत्र पाने के लिए भटक रहे हैं चयनित शिक्षक। सीतापुर 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत गैर प्रांतों के चयनित 6 शिक्षकों की नियुक्ति अधर में लटक गई है। यह शिक्षक शासनादेश का हवाला देते हुए भटक रहे हैं। पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि अन्य जनपद में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं जबकि सीतापुर में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इससे परेशान होकर शिक्षक ने डीएम, बीएसए व प्रभारी मंत्री से शिकायत की, फिर भी इनको न्याय नहीं मिल सका। मध्य प्रदेश के पुनीत पटेल, राम बालक, आरती शर्मा, बिहार के विवेक भारती, राजस्थान के अरविंद सानेल का कहना है कि उनका 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है। पहले चरण में 1 शिक्षक व दूसरे चरण में 5 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रोके गए। कई बार वे जिलाधिकारी से भी बात की लेकिन कोई भी हल नहीं मिला है। वहीं हर स्कूल में बनाएंगे स्मार्ट क्लास। सतीश द्विवेदी ने कहा परिषदीय स्कूलों में बनेगा पुरातन छात्र परिषद। नवोदय विद्यालय में दाखिले का क्रेज घटा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने पलटा कार्यवाहक का फैसला। वहीं यूपीएससी अगले साल शुरू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया। एजेंसी चयन के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन निरस्त, दोबारा जारी किया गया विज्ञापन। आयोग हर प्रकार से सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी तरह का विवाद ना हो। इसी वजह से एजेंसी चयन के लिए दोबारा विज्ञापन जारी किया गया। क्षैतिज आरक्षण के मसले पर उच्च शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। बाकी तैयारियां आयोग ने अपने स्तर से पूरी कर ली है। जल्दी भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रोफेसर ईश्वर सरल विश्वकर्मा, अध्यक्ष यूपीएचएससी। तो प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले साल ही शुरू हो सकेगी। एजेंसी चयन के लिए जारी किया गया विज्ञापन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निरस्त कर दिया है। आयोग ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का फैसला किया है। वहीं क्षैतिज आरक्षण को लेकर भी पेच फंसा हुआ। इस मसले पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं किया है। पूर्व में शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा के कार्यकाल में ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दिया था, लेकिन क्षैतिज आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लखनऊ में होंगे 2 नगर निगम। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में प्रवेश BLLB में प्रवेश के लिए नया कटऑफ भी जारी हो गया है। वहीं इलाहाबाद में पीजी में प्रवेश का भी पूरी कार्यक्रम ये जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जूलॉजी में 17 दिसंबर सुबह 10 से 12 बजे तक सभी श्रेणी में 182 अधिक वाले SC वर्ग के अभ्यर्थी। राष्ट्रीय टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज ADC में आज स्नातक प्रवेश। ईश्वर डिग्री कॉलेज में PG में आज प्रवेश होगा।
तो ये पूरी लिस्ट है प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज की और मुक्त विश्वविद्यालय यानी राजश्री टंडन। वहीं तबादले के लिए 18 से आवेदन करें शिक्षिकाएं। बात करते हैं दिव्यांगों के आरक्षण के प्रत्यावेदन को सचिव ने महानिदेशक के पास भेज दिया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के मामले में उनकी ओर से दिए गए प्रत्यावेदन को महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेज दिया। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने RPWD एक्ट 2016 का पालन करने, भर्ती में पिछली भर्ती के बैकलॉग सीटों को जोड़ने, दिव्यांग को 4% आरक्षण देने की मांग की है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से लगातार 2 दिन से चल रहे धरने को ध्यान में रखकर यह प्रत्यावेदन भेजा गया। इससे पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण से अपनी दूसरी मांग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर लगातार तीसरे दिन धरना दिया। धरना दे रहे अभ्यर्थियों में उपेंद्र कुमार मिश्र, धनराज यादव, राघवेंद्र सिंह, दीपेंद्र कुमार वर्मा, अंकित सिंह, दिनेश यादव, अंकिता पांडे सहित बड़ी संख्या में दिव्यांग मौजूद रहे। दिव्यांग की ओर से शिक्षक भर्ती में आरक्षण के पुराने फार्मूलों को लागू करने की मांग का अनाम संस्था श्री नारायण यादव ने भी समर्थन किया है। तो खुशखबरी यही है कि नए साल में निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। 44 विषय में 2016 पदों की भर्ती करानी है। भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के तहत होनी है। इसके तहत प्रदेश के 90 डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन 2 महीने से इसका काम रुका है। विज्ञापन न निकलने से प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त वे आंदोलन की अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 2 साल से ही लटकी पड़ी है, कभी क्षैतिज आरक्षण को लेकर तो कभी सीटों को लेकर के और कभी एजेंसी का चयन न करने से। वहीं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कर्ज देगी योगी सरकार। 15 साल से बंद योजना फिर शुरू। 605 अभ्यर्थियों का किया गया है चयन। अब चहेतों को नहीं दे पाएगी पद से बड़ी जिम्मेदारी। तो शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण पर महानिदेशक लेंगे अब निर्णय। बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग को उचित आरक्षण न देने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भी प्रदर्शन किया था। आपको बता दें लगातार प्रदर्शन जारी है दिव्यांग अभ्यर्थियों का। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने उनका मांग पत्र महानिदेशक को भेज दिया है, जिस पर कई मांगे थी जिन्हें हम कल ही बता चुके थे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति से इनकारी हो गया है। आइए प्रश्नों के विवाद के निपटारे के लिए भी प्रदर्शन हो रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में, इसको भी देख लेते हैं। तो बता दें कि परिषद के स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रश्न से संबंधित मामले का निस्तारण अब तक नहीं हो सका है। कोर्ट के आदेश पर प्रकरण का जल्द निस्तारण कराने के लिए बुधवार को अभ्यर्थी 11 बजे नियामक प्राधिकारी PNP प्रयागराज कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। तो एजेंसी चयन के लिए जारी विज्ञापन निरस्त हो चुका है, अब नया विज्ञापन जारी होगा। वहीं TGT PGT 2016 के परिणाम जल्द आएंगे। 2 शिक्षकों की संशोधित ज्येष्ठता भी निरस्त। चयन बोर्ड कुछ विषयों का परिणाम जारी कर देगा। आश्वासन है कि चयन बोर्ड की ओर से दिया गया है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगियों ने घेराव किया था और दबाव में 5 बजे 5 लोगों के प्रतिमंडल ने चयन बोर्ड उप सचिव से मुलाकात किया। अब कई रिजल्ट आ सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान विषय का साक्षात्कार उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर ही होगा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC SC के अभ्यर्थियों ने दिया धरना। मांग को लेकर के अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने निषादगंज में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान परिषद SCRT कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के राजेश चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह से मुलाकात कराने के लिए गौतमपल्ली स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात नहीं हो सकी। और CM योगी आज संगम नगरी में 31 दिसंबर तक बढ़ी है छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख। और शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने BSA को सौंपा 16 सूत्री ज्ञापन। नव नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन का है इंतजार। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार। सहायक अध्यापक भर्ती को 1 प्रश्न अंक देने का भी निर्देश जारी हो गया है। बीएड की 20% सीटें रह गई हैं खाली। जिले के कई बीएड कॉलेज में करीब 20% सीटें खाली रह गई है प्रतापगढ़, जिसमें कॉलेज को झटका लगा है। एक राउंड काउंसलिंग के जाने के बाद भी कॉलेजों में पूल काउंसलिंग के बाद ही सीटें भरी जा सकेंगी। हालांकि पूल काउंसलिंग के बाद ही कॉलेजों को सीधे छात्र छात्राओं का दाखिला ले सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। जिले में कुल 50 कॉलेजों में बीएड के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पहले चरण की काउंसलिंग हो जाने के बाद अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों के करीब 20% सीटें खाली रह गई थी। ऐसे में कॉलेज संचालक सीटों को भरने के लिए परेशान है। कॉलेजों में सीटों को खाली रहने की जानकारी होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दूसरे राउंड की कुल काउंसलिंग 17 दिसंबर से कराई जाएगी, जिसमें कॉलेज की सीटें भरी जा सके। हालांकि पूल काउंसलिंग के बाद भी अगर सीटें भरी नहीं जा सकी तो कॉलेज प्रशासन सीधे दाखिले ले सकेंगे।
पीपीजी कॉलेज के बीएड विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कुछ कॉलेजों को छोड़कर दिया जाए तो अधिकांश कॉलेज में करीब 20% सीटें अभी खाली हैं। और खर्चा बचाने और टीचर की समस्याओं कम करने के नाम पर लिया गया फैसला, 5,000 स्कूल आदिवासी ब्लॉक क्षेत्रों में बंद करेगी सरकार। वहीं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया दिनांक 12/12/2020 को निर्गत नियुक्ति पत्र में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया उनके हस्ताक्षर दिनांक 16/12/2020 के से विद्यालय समय में प्रतिदिन राजश्री पुरुषोत्तम टंडन पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगर क्षेत्र करवी चित्रकूट में कराए जाएंगे। आज्ञा से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट। और ये है पत्र सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा गया पत्र, जिसमें भावदीप प्रताप सिंह बघेल सर ने दिव्यांग मैटर पर भेजा है। इसमें दिव्यांग के कुल 4 मैटर है, देखिए यहाँ पे चारों मैटर पे भेजा गया है, 1 2 3 4। तो ये थी आज की न्यूज़। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।